क्या 2008 की तरह दुनिया का मार्केट क्रैश कर जाएगा? 2008 की वैश्विक मंदी याद है आपको? उसे कौन भुला सकता है। 15 सितंबर 2008 को अमेरिका के लीमैन ब्रदर बैंक ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया और पूरी दुनिया में मंदी की लहर दौड़ पड़ी। उस दौरान अमेरिका के दो सबसे बड़े बैंक बंद हो गए थे। मैरिल लिंच बैंक ऑफ अमेरिका ने अधिग्रहण कर लिया था। लीमैन ब्रदर्स ने अपनी बैंकिंग सिस्टम को बार्कलेज नुमेरा को बेच दिया था। इतनी भयानक मंदी थी कि पूरी दुनिया अस्त व्यस्त हो गई थी। पूरे विश्व के देश उस मंदी से उभर नहीं पाए थे। 2008 में ये वित्तीय संकट ब्रिटेन पहुंच गया और फिर धीरे धीरे पूरा विश्व मंदी की चपेट में आ गया और उसमें भारत भी शामिल था। हम आपको ये सब इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि हालात दोबारा से ही वैसे बनते नजर आ रहे हैं। फिर से अमेरिका पर मंदी का संकट गहरा रहा है। 2008 की तरह ही फिर से अमेरिका के बड़े बैंकों में से एक कैलिफोर्निया बेस्ड सिलिकॉन वैली बैंक 10 मार्च को बंद कर दिया गया। ये बैंक इंसॉल्वेंट हो गया था। जैसे ही ये खबर अमेरिका में फैली, यूएस स्टॉक मार्केट भी गिरना शुरू हो गया। फिर न्यूयॉर्क बेस्ड सिग्नेचर बैंक ने भी खुद को दिवालिया घोषित कर दिया। ये सब सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर हुआ। इसके बाद वॉल स्ट्रीट एनालिसिस और इन्वेस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने प्रेडिक्ट किया अगला नंबर स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक क्रेडिट स्विस का है। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने लीमैन बैंक की दिवालिया होने की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने कहा बॉन्ड मार्केट क्रैश होने की वजह से स्विट्जरलैंड बेस्ड क्रेडिट स्विस भी इंसॉल्वेंट होने वाला है और साथ में इन्होंने ये भी कहा बॉन्ड मार्केट बन गई है यूएस की सबसे बड़ी समस्या जो यूनाइटेड स्टेट को गंभीर संकट में डाल सकती है। उन्हें लगता है कि जल्द ही डॉलर वीक होने वाला है। यह बात डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इशारा कर रही है आने वाली मंदी की तरफ। ये बिल्कुल वैसी ही शुरुआत है जैसे 2008 की मंदी की शुरुआत हुई थी। क्या 2008 की तरह फिर से दुनिया मंदी की चपेट में आने वाली है? चलिए आपको बताते हैं कैसे अमेरिका में मंदी की आहट ने पूरी विश्व की शांति भंग कर दी है। क्यों भारत पर इसका असर बहुत खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, जैसा हम सभी देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं बल्कि झेल रहे हैं महंगाई की मार। विश्व में एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच अनएम्प्लॉयमेंट दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भारत में और दुनिया भर में महामारी के समय जो नौकरियां गई थी, उनमें से ज्यादातर लोग अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। अडानी ग्रुप का ये घोटाला भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है और आय घट रही है। ऐसे में सभी परिस्थिति इशारा कर रही है एक बहुत बड़ी मंदी आने वाली है। जाहिर सी बात है, अमेरिका में अगर मंदी आई, भारत भी इसके असर से अछूता नहीं रहेगा। मंदी यहाँ पर भी आएगी और विश्व के ज्यादातर देश इसका शिकार हो जाएंगे, जिसे कहते हैं वैश्विक मंदी। दोस्तों, हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि ये सब होगा ही। हम कह रहे हैं फिलहाल की मंदी ऐसी ही वैश्विक मंदी की ओर इशारा कर रही है और पूरी दुनिया पर वही संकट मंडरा रहा है जो पहले श्रीलंका और पाकिस्तान पर मंडराया था। और उसके बाद श्रीलंका और फिर पाकिस्तान का क्या हाल हुआ वो तो आप जानते ही होंगे। तो चलिए, पाकिस्तान को थोड़ा बहुत लोन तो मिल भी रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी मिल रही है, जो कि काफी तो नहीं है लेकिन कुछ तो मिल रहा है। सोचिए, अगर वैश्विक मंदी ही आ गई तब कौन किसे बचाएगा। लेनदार अनेक होंगे और देनदार कोई नहीं होगा। भारत पर मंदी का क्या असर होगा ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। उससे पहले आप ये जान लीजिए क्रेडिट स्विस जिसके बारे में प्रेडिक्ट किया जा रहा है अब वो भी कोलैप्स होने वाला है। उसके शेयर 76% गिर चुके हैं और इसके अलावा भी एक और बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, उसके शेयर्स में भी 70% की गिरावट देखी गई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी 6 अमेरिकन बैंक को अंडर रिव्यू पर रखा हुआ है, जिसमें फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी शामिल है। लेकिन रिपब्लिक बैंक का कहना है इसके पास अभी भी पर्याप्त कैश है और दिवालिया होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बैंक डूबेगा, क्योंकि एक के बाद एक बैंक के बंद पड़ जाने से अब लोगों को डर सता रहा है। उनका पैसा जहां जमा है वो बैंक तो बंद नहीं हो जाएगा, इसलिए लोग अपना पैसा धीरे धीरे निकालने लगे हैं और पैसा जमा करवाने से भी कतरा रहे हैं, जिससे पैसों का फ्लो खराब हो जाएगा। और एक तरफ जो बैंक बंद हो गए हैं, जिन्हें किसी दूसरे बैंक ने टेक ओवर कर लिया है, उनके एम्प्लॉयज की भी या तो छुट्टी होगी या तो फिर सबकी जॉब जाएगी, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट में और वृद्धि
होगी, जो अगेन मंदी की ओर खींच कर ले जाएगी। एक्सपर्ट्स का यही ओपिनियन है कि मंदी के हालात जो हैं देर सवेर मंदी आएगी ही, लेकिन अमेरिका की सरकार जी तोड़ कोशिश कर रही है इन परिस्थितियों को सुधारने की, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन नजदीक है। अगर मंदी आई तो उसका असर इलेक्शन पर भी साफ दिखाई देगा, सरकार गिर जाएगी। अब तो ये सोचने वाली ही बात है मंदी को अमेरिकन सरकार कैसे रोक पाएगी, या रोक पाएगी भी या नहीं। लेकिन अमेरिका में एक बार मंदी आ गई, ऐसे ही विश्व भर में फैल जाएगी जैसे महामारी फैली थी, और धीरे धीरे भारत तक भी आ पहुंचेगी। भारत में पहले से ही पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। दोनों ही परिस्थितियों में मंदी से निपटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, अमेरिका में अगर मंदी आ जाएगी, भारत को भी अपने पैसे पर खतरा नजर आएगा, क्योंकि SVB के डूबने से भारत के स्टार्टअप्स को बहुत नुकसान हुआ है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि SVB यानी सिलिकॉन वैली बैंक स्टार्टअप के साथ ही लेन देन किया करता था, और भारत के 21 स्टार्टअप का पैसा SVB में था। और ऐसे में भारतीय जिन्हें खास ज्यादा नॉलेज नहीं है, उन्हें अपने पैसे के डूब जाने का खतरा सताने लगा है, और वो धीरे धीरे अपना पैसा बैंकों से निकालने पहुंच जाएंगे, जिस वजह से बैंक में लोन प्रोवाइड करने के लिए पैसा कम पड़ने लगेगा। लोन नहीं जाएगा तो बैंकों की कमाई भी नहीं होगी, और बैंक में कैश का फ्लो गड़बड़ा जाएगा, और वहीं से समस्या शुरू हो जाएगी। ये कहना गलत नहीं है, थोड़े समय के लिए भारत में भी मंदी आएगी। बीते शुक्रवार को भी इंडियन स्टॉक मार्केट बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। ये सिलिकॉन वैली बैंक के कोलैप्स होने का प्रभाव था। शुक्रवार को निफ्टी लगभग 1.5% के आसपास गिर गया था। लेकिन सवाल ये है, क्या मंदी 2008 की मंदी के जैसे ही होगी? एक्सपर्ट की माने तो ये मंदी वैसी नहीं होगी। ये मार्केट और इकोनॉमी को उतनी बुरी तरह प्रभावित नहीं कर पाएगी। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो गिरावट शुक्रवार को देखने को मिली थी, एक्सपर्ट के अनुसार वो इसलिए हुआ SVB का बंद हो जाना एक सेंटिमेंटल न्यूज थी, और ये असर ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। इंडियन इकोनॉमी एक्सपर्ट का कहना है कि SVB भारतीय कॉर्पोरेट सेक्टर से ज्यादा जुड़ा हुआ नहीं है, और पिछले तिमाही में ब्याज दरें ज्यादा थी और बैंक को उसका ज्यादा फायदा भी मिला। लेकिन अब ब्याज दर कम करने का समय आ गया है। लंबे समय तक ब्याज दर में वृद्धि होना इंडियन बैंक्स के लिए हेल्दी साबित नहीं होगा। ये कहना है प्रॉफिटी मार्क सिक्योरिटीज के हेड अविनाश गोरखशा का। यूएस के बैंक के कोलैप्स होने के कारण एक वजह ये भी है, इसलिए अब RBI की नीतियों में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर बात यह है, अमेरिकी मंदी का प्रभाव भारत पर देखने को तो मिलेगा, लेकिन ये ना तो वैश्विक मंदी का रूप लेगा, इसलिए भारत भी कम समय के लिए ही प्रभावित होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अमेरिका के एक एक कर सारे बैंक्स कोलैप्स हो जाएंगे, या सरकार इस मुसीबत से जल्द ही निपटारा पा लेगी? क्या आपके अनुसार भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है? अपने विचार कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।